वाला है, हालेलुया। और हमको साथ लेकर जाने वाला है, हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे। हर्षा सिस्टर प्लीज प्रे। पापा धन्यवाद हो तेरा, यीशु के नाम से आपके आगे आते हैं पापा। पूरे हफ्ते आपने संभाल के रखा हम सबको, इसलिए धन्यवाद पापा। धन्यवाद पापा, आपने जो यहाँ आ चुके हैं उसके लिए भी धन्यवाद। जो रास्ते में है उनका मार्ग सरल कर पापा। जो ऑनलाइन सुनेंगे उनके लिए, उनको भी आशीष कर पापा। पापा, हम जो वचन रखा है आज आपने हम सबके लिए, वो हम सरलता से समझ सके, इसलिए धन्यवाद पापा। वैसी बुद्धि दो पापा। वीरू ब्रदर जो आपके दास है उनको आपके हाथ में देते हैं पापा। आपने अपना वचन उनके द्वारा हमें सिखा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद पापा। ये छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम तो आज ये गीत गाने जा रहे हैं ना, ये एक प्रार्थना है, हालेलुया। अब ये वचन है, इनको आप ध्यान से सुनिए। सच में जब हम इन वचनों को ध्यान से सुनेंगे ना, क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। जो इन वचनों को ध्यान से सुनता है ना, सच में जो हमारे आत्मा में ऑलरेडी यीशु ने कार्य कर दिया है ना, तो हम उन बातों को ले पाते हैं, हालेलुया। तो आप सुनिए, अभी सिस्टर एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद जो गीत है ना, ये वचन के ऊपर ही गीत है। तो आप देखिए, आप सच में जब उन वचनों को मनन करेंगे, उसको सोचकर अपने जो आपकी परिस्थितियां उससे अलाइन करेंगे, एक आपको स्ट्रेंथ मिलेगा और हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, हालेलुया। वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। वचन हमें आज्ञा देता है, मत्ती 6:26 कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, न वो काटते हैं न बोते हैं और न वो खतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हमारा मूल्य तो उनसे अधिक है, उनसे ज्यादा है, तो हम क्यों चिंता करते हैं? ऐ मनुष्य, तू क्यों चिंता करता है? तू क्या सोच रहा है? ऐ मनुष्य, तू इतना क्या सोच रहा है? अपनी समझ का सहारा न ले, अपने हर काम में मसीह को प्रथम स्थान देना। वो तेरे हर मार्ग को अपनी सामर्थ से सीधा करेगा। ऐ मनुष्य, तू इतना क्या सोच रहा है? अपनी समझ का सहारा न ले, अपने हर काम में मसीह को प्रथम स्थान देना। वो तेरे हर मार्ग को अपनी
क्या सोच रहा है, अपनी समझ का सहारा न ले, अपने हर काम में मसीह को प्रथम स्थान देना, वो तेरे हर मार्ग को अपनी सामर्थ से सीधा करेगा। ऐ मनुष्य, तू इतना क्या सोच रहा है, तुम जो बोझ से दबे हो मसीह के पास तुम आओ, वो तुम्हें विश्राम देगा। यीशु ने ये वायदा किया, उसका जुआ उठा ले लो दीन मन का, और नम्र वो है, अपने मन में शांति पाओगे, अपने मन में शांति पाओगे। ऐ मनुष्य, तू इतना क्या सोच रहा है, अपनी समझ का सहारा न ले, अपने हर काम में मसीह को प्रथम स्थान देना, वो तेरे हर मार्ग को अपने सामर्थ से सीधा करेगा। ऐ मनुष्य, तू इतना क्या सोच रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हम जो गा रहे हैं ना, ऐ मनुष्य, उसके बाद थोड़ा गैप है। ऐ मनुष्य, ये क्यों गैप है पता है? कि आप जो सोच रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आकाश के पक्षियों को देखिए, वह न बोते हैं न काटते। क्यों प्रभु ने कहा उनको देखो? जाते हैं क्या सुबह सूट बूट पहन के, हल बाबा रोटी दे वरना कमते, जाते हैं क्या वो? उनका स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है ना, वो आजाद है। आज हम भी प्रभु जो यीशु मसीह ने हमें उसने स्वतंत्र किया, अपने पुत्र के द्वारा उसने हमें खरीदा है और हमें लेपालकपन का अधिकार दिया, और उसने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। हालेलुया। वही आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर था, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता था, आज वही आत्मा हम सबों के अंदर है। हालेलुया। तो हमें कहाँ देखना है? स्वर्ग की ओर। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? नजर उठाकर ऊपर देख, आकाश के तारों को गिन, तेरा वंश भी ऐसा होगा। तो ऐ मनुष्य, गैप, सोचो तू क्या सोच रहा है, तू इतना क्या सोच रहा है, तू क्यों परेशान है? तू मेरी ओर देख। हालेलुया। आज कितने जने यीशु की ओर देखेंगे जो हमारा छुटकारा है। हालेलुया। तो क्या करेंगे? ऐ मनुष्य, तू इतना क्या, हम लोग सोच रहे थे ऐ मनुष्य, हम जोरी करके, इनको मैंने ही बोला ज्यादा गैप दोगे तो क्या सोच रहे हो? तो ये पवित्र आत्मा ने रिवील किया, अभी हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ है हमारा ध्यान। हालेलुया। सारी गवाहियों के लिए तूने पप्पा इतने लोगों के जीवन में गवाहियों को रखा, इसके लिए धन्यवाद पप्पा। धन्यवाद करती हूँ यहाँ पे बैठे हुए हर एक के जीवन में गवाही है, इसके लिए धन्यवाद पप्पा। धन्यवाद, आने वाले दिनों में तू और भी गवाहियों को लाने वाला है, इसके लिए धन्यवाद पप्पा। जो भी इन आंखों के ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, ऐसी तू गवाहियों को दे रहा है, इसके लिए धन्यवाद पप्पा। धन्यवाद करते हैं आगे आने वाले दिनों के लिए भी पप्पा। और तू हमें आज से लेके यीशु के बादलों पर आने तक तूने संभाले रखने वाला है और संभाल रहा है पप्पा, और गवाहियों से भर रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते राजा यीशु के नाम से, आमीन। तू मेरा खुदा, मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे
मैं रहूं सदा। हालेलुया। पिता तू ही है हमारा सच्चा जीवित खुदा। तेरे अनुग्रह से तूने हमें खींच लिया प्रभु, अपनी संतान बनाया। धन्यवाद करते हैं उस मसीहा के लिए जो हमारे लिए आया। धन्यवाद करते हैं उस आत्मा के लिए जो हमारे ऊपर उंडेला गया। तेरे प्रेम और अनुग्रह से तूने हमें बदल दिया। अब तू हमारा खुदा है, तू हमारा पिता है। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कोई थोड़ा सा रिवीजन लें। लास्ट वीक में हमने क्या, किसको कुछ याद है क्या हम लोगों ने सीखा था? प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग को वर्कर्स है। परफेक्ट चर्च नाम का कोई चीज है ही नहीं। हालेलुया। अगर कोई ये सोच के आ रहा है कि मैं परफेक्ट चर्च में जा रहा हूं, आना ही नहीं चाहिए। प्रेज गॉड। चर्च परफेक्ट। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बात कर रहे थे उस दिन, मैं और ईश्वर वेदर, कि जब मैरिज होने से पहले एंगेजमेंट पीरियड होता है तो प्रिया सिस्टर को वो अच्छे से अनुभव नहीं मिला है। प्रेज गॉड। तो एंगेजमेंट पीरियड में हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, राइट? बात करना और लंबा लंबा खींचते। रोशनी सिस्टर को मिला है अच्छा एक्सपीरियंस। कभी मतलब ऐसा उसकी सीमा नहीं रहती लव की, है ना? वो लव सातवें आसमान पे रहता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लगता है और बात करें और बात करें। सारी बातें खत्म हो गई, वो ये बोलने में मजा आता है, और बताओ और बताओ और बताओ। फिर वो, क्योंकि वो लव जो है ना वो एकदम सातवें आसमान पे। लेकिन फिर जब मैरिज होता है फिर धीरे धीरे वो घंटों की बातें मिनटों में बदल जाती हैं, मिनटों की सेकंड्स में। अभी सामने वाला हेलो बोले और हम बोलते और बताओ, जल्दी खत्म करो। कुछ बताना है नहीं तो फोन रख। अच्छा बोले बोले तब तक रख भी देते। मेरे लिए बोल रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कभी आपने ये चीज देखा है कि जब वो एंगेजमेंट पीरियड रहता है तब लड़का और लड़की दोनों बात तो करते हैं, लेकिन क्या वो इन डेप्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सकते क्या, या निभाते हैं क्या उस समय? मैरिज के बाद क्या हो रहा है, आपको आपकी जिम्मेदारियां मिल रही हैं और आप खुशी से वो निभा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आप, आज मैंने एक वुमेन्स के ऊपर एक मैसेज शायद कई जनों को भेजा, कई जनों को मैंने भेजा है। वो मल्टीटास्किंग रहती है, माइंड शार्प रहता है लेडीज का। आज की तारीख में तो आप बोल ही नहीं सकते हो कि वो सिर्फ घर का काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, जॉब पे भी जाती हैं, सब मल्टीटास्किंग। प्रेज द लॉर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रही हैं,
हस्बैंड भी वाइफ का केयर कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वाइफ बोलती है हेदा ता मट जी है। हस्बैंड बोलता है पैरों वांगुर इज्जत नहीं करें, पहले जैसी इज्जत नहीं करती, पहले कैसे बात करती थी अभी चढ़ के आती है। दोनों के पास आर्ग्यू करने के लिए है, लेकिन इनके एक दूसरे के बारे में कोई तीसरा कुछ बोले, सुन सकते हैं क्या? क्यों नहीं सुन सकते? लव, लव है। प्रेज द लॉर्ड। ये वाला लव बेटर है कि वो वाला लव? जो ये वो वाला में घंटों थे, हाँ घंटों थे। ये वाले लव में मिनट भी नहीं है, सेकंड्स है सिर्फ। फिर भी कौन सा बेटर है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो कलीसिया हमने सीखा कि वो देह है, प्रभु की देह है। हालेलुया। यीशु में आदम, ये हवा। पहले हवा कहाँ थी? आदम में, आदम के अंदर। परमेश्वर सब थोड़ी देर के लिए आप लोग जानवर सबको सामने लेकर आया, सारी क्रिएशन को, लेकिन आदम से मेल खाने वाला किधर भी नहीं मिला, मिला ही नहीं। फिर परमेश्वर ने कहा हीरो को तो हीरोइन नहीं मिल रही, फिर इसको सुला दिया। ये हवा पहले किधर है? आदम के अंदर ही है। अब इस हीरो को थोड़ी देर सुला दिया और इसकी पसली निकाली और हवा इसमें से बाहर आई। ये हवा, हवा मजबूत है भाई, तू हिल मत। ये हवा किस में से निकली? लेकिन ये फिर भी कौन है? मेरे में से निकली, तो ये है कौन? आदम ही है ना भाई। मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस, नर में से निकली तू नारी कहलाएगी। हालेलुया। मैं क्राइस्ट, जीसस। ये चर्च पहले किसके अंदर थी? यीशु। ये क्राइस्ट के अंदर चर्च, यीशु की देह है ना कलीसिया। ये अब ये चर्च यीशु, लेकिन ये चर्च क्या है? ये यीशु ही है ना। समझ में आ रहा है किधर जा रहे हैं हम लोग? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पति पत्नी दोनों एक होंगे। बाइबल कहती है पति पत्नी दोनों एक होंगे। हर वो जो कलीसिया आ रहा है वो उस एक्सपीरियंस में जाना चाहता है एक्चुअली, जिसमें वो आफ्टर मैरिज लोग जाते हैं। मतलब जरूरी नहीं है एक दूसरे की सारी बातें अच्छी लगे। प्रेज द लॉर्ड। जरूरी नहीं है एक दूसरे की सारी बातें अच्छी लगे या एक दूसरे से एग्री हो हर बात में, एक दूसरे का पहनावा अच्छा लगे, जरूरी नहीं है।
बात करने का तरीका अच्छा लगे जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे से बात नहीं करने का, सोबर नहीं रहने का, लेकिन जरूरी नहीं है। फिर उस जरूरी नहीं है वो ये जो सारी चीजें हैं जो हम लोग जिससे जज करते हैं, वो सब क्या है? बोलिए बाहरी। बाहरी चीजें जरूरी नहीं है आपको अच्छी लगे, बाहरी बोलना जरूरी नहीं है आपको अच्छा लगे, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है आप लोगों में से कौन आने वाले दिनों में पौलुस की तरह बन सकता है, कौन मरियम की नाई सेवका बन सकती है, अन्ना की नाई, देबोरा की नाई। आप लोगों को नहीं मालूम है आत्मिक जीवन किसी का कब फ्लाइट ले ले। हालेलुया। इसीलिए एक दूसरे को ग्रीट करो, बोलो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, ब्रदर, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु भोज लेते हैं हम लोग, एक रोटी, एक रोटी को हम लोग तोड़ते, एक 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 निवाला सबको टुकड़ा टुकड़ा आता है। प्रेज द लॉर्ड। सारी रोटी में से वो जो टुकड़े टुकड़े पोर्शन 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 बढ़ते हैं, सबके पास जाते हैं। हालेलुया। अभी वो सारे के सारे पोर्शन हर एक के पास है। सदियों से यही कर रहे हैं हम लोग, सारी कलीसियाओं में ऐसा ही होता है, पूरे विश्व भर में ऐसा ही होता है। ये सारे पोर्शंस सब मिला के क्या है? यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ मिला के क्या है? पहला कुरिन्थियों 10:17 निकालेंगे। थैंक यू जीसस। एक ही रोटी है, हम भी जो बहुत सारे हैं, एक देह है। हाँ, उसी एक रोटी में हम लोग सब भागी हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग बहुत हैं लेकिन सब लोग बहुत हैं लेकिन एक है। सब लोग बहुत हैं लेकिन आदम में से हवा निकली। आदम और हवा दो हैं, लेकिन हमने पिछले हफ्ते क्या सीखा? उत्पत्ति 1:26-27 में, लेकिन वो एक है। यीशु मसीह एक है और हम सब उसकी देह के। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमने क्या सीखा? कि हम, कि यीशु की कलीसिया दोनों में से एक राज्य करे। क्या? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू मनी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। इधर राज ब्रदर का नाम देखेंगे तो लिखा हुआ है राज क्राइस्ट। क्या लिखा हुआ है?
कोई पूछता है आपसे आप कौन हो, तो बोलते हो ना आप असा मसीह है। इसका मीनिंग क्या है? हम लोग क्रिस्त में से निकले, हम लोग क्रिस्ती है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोगों को क्या लगता है सारे बिलीवर एक जगह पे मिलते हैं उसको कलीसिया बोलते हैं। ऐसा नहीं है। क्या लगता है, बहुत जनों को क्या लगता है बिलीवर सब एक जगह पे मिलते हैं उसको उसको कलीसिया बोलते हैं। हालेलुया। कलीसिया मतलब मिसेस खत्री प्लस मिसेस कुंदनानी इक्वल टू चर्च, ऐसा नहीं है। इससे आगे, इससे बढ़कर है। कलीसिया मतलब मिसेस खत्री इन क्राइस्ट, क्राइस्ट इन मिसेस खत्री प्लस क्राइस्ट इन मिसेस कुंदनानी, क्राइस्ट इन सब में। इनके अंदर क्राइस्ट, इनके अंदर क्राइस्ट, इनके अंदर क्राइस्ट, उनके अंदर क्राइस्ट, सबके अंदर यीशु, वो सब मिलके। हालेलुया। पूरे घुटने किसके सामने टिकने वाले? आज यीशु मेरे अंदर है, क्राइस्ट इन मी। हालेलुया। हमारे पास होप है, उम्मीद है, क्योंकि हमारा खुदा जीवित है। हमारा खुदा कौन है? जीवित है। कल किसी ने मुझे कहा कि आपका खुदा कभी मरा ही नहीं था। हालेलुया। वो जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्राइस्ट का मीनिंग क्या सीखा हमने? क्राइस्ट मतलब क्या? क्राइस्ट मतलब, अभी हमने देखा ना, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब बपतिस्मा देकर यीशु बाहर आया, तब आकाशवाणी हुई, कबूतर की नई आत्मा उसके ऊपर उतरा। यीशु मसीह का यीशु का अभिषेक हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, सॉरी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न। हालेलुया। मत्ती 16 अध्याय उसका 13 से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। लोग को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, हाँ। और कुछ यर्मिया या भविष्य वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। शिमोन ने क्या उत्तर दिया? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा, मसीहा है, मसीहा है। हाँ, आगे।
यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, मतलब नेचुरल मैन बॉडी नहीं। कलीसिया का अर्थ वो आदमी नहीं समझ पाएगा जो शारीरिक रूप से कलीसिया को देख रहा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आत्मा है, यीशु आत्मा है, पवित्र आत्मा आत्मा है, हम भी क्या हैं? आत्मा है। हमारे प्राण है, हम इस शरीर में, ये सिर्फ क्या है? डेरा है, इसमें हम लोग रह रहे हैं जब तक हमारा मसीह हमको लेने नहीं आ रहा। हम यहाँ पे कौन है? परदेसी। हमारे लिए कोई गाना भी नहीं गाएगा, परदेसी जाना नहीं, क्योंकि हम लोग जाने ही वाले। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग उल्टा दोनों को बोलेंगे, दूसरों को भी बोलेंगे, तुम भी आओ, तुम भी आओ हमारे यीशु के पीछे, नहीं तो मैं तो छोड़ के जाऊंगा अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो। हालेलुया। तो हमारा स्वदेश स्वर्ग है, मतलब परमेश्वर की जो अनंत इच्छा थी वो ये थी क्या? पहला मनुष्य जो आदम बनाया गया था वो मरे, वो अनंत था, डेथ नहीं थी। तभी डेथ पिक्चर में बाद में आई, कभी आई? पढ़ेंगे आगे ये वचन क्या कहता है। परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। मेरे पिता ने ये बात तुझ पर प्रकट की है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। तू पतरस है मतलब रॉक है, चट्टान है, पत्थर है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बहुत लोगों को क्या लगता है, पतरस को परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, और उसने इसीलिए पहले जो सुसमाचार दिया वो शुरुआत की, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुझ पर कलीसिया बनेगी। आज बहुत लोग पतरस को पूज रहे। हालेलुया। लेकिन ये वचन ऐसा नहीं है, क्लियरली बता रहा है ये वचन, ये जो प्रकाशन तुझे मिला मेरे पिता की ओर से, ये चट्टान है। हालेलुया। कि तू जीवते पुत्र, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ये है रॉक। इस चट्टान के ऊपर कलीसिया बनेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम उत्पत्ति से देखें, हाँ ये आगे पढ़ेंगे पहले। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हाँ, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल। शैतान का चाल अगर आप देखोगे तो शुरू से लेके क्या है, शुरू में हवा को बहकाया। अच्छा, परमेश्वर ने तुमको कहा कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, नहीं, उल्टा तुम खाओ तो तुमको बुद्धि मिलेगी, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बहकाया, गलत इंफॉर्मेशन दिया, और उस गलत इंफॉर्मेशन को हवा ने रिसीव किया। मतलब जीवते परमेश्वर के ऊपर डाउट किया, कुछ भी उनसे छूटा हुआ नहीं था, सब कुछ था उनके पास, पर्याप्त था, लेकिन उसने खुद खाया और आदम ने भी खाया। स्वर्ग का फाटक उनके लिए बंद हो गया और कठिन परिश्रम स्टार्ट हो गया।
भूमि श्रापित हो गई उन लोगों के कारण, और भूमि को अभी जब तक पसीना नहीं मिलेगा आदम खा नहीं सकता। लेडी प्रेगनेंसी में जब तक तकलीफ नहीं उठाए बच्चा जन्म नहीं सकती। ऐसी कई सारी तकलीफें, ताकि वो जो अनंत योजना है परमेश्वर की कलीसिया को खड़ा करने की, वो पूरी नहीं होगी। हालेलुया। फिर हम थोड़ा आगे आएंगे तो देखेंगे कि लोगों ने गलती, गुनाह किए, पाप किए, सब किया। अधलोक के फाटक काम कर रहे, वो योजना के विरोध में बहुत सारी चीजें आ रही है। हालेलुया। निम्रोद के बारे में लिखा हुआ है, वो शूरवीर शिकारी, उसने कुछ लोगों के साथ बोला कि हम लोग क्या करेंगे, एक टावर बनाएंगे जो स्वर्ग तक जाएगा। फिर से एक बार वही कोशिश, वही धोखा। शैतान ने जैसे हवा को बहकाया, मनुष्य को बहकाया कि वो परमेश्वर तक पहुंच सकता है टावर बना के। परमेश्वर ने देखा ये लोग अपने इस पे आ चुके, ये कुछ भी कर सकते। भाषा में क्या डाला? हालेलुया। 11वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति के। बारहवें अध्याय में परमेश्वर ने एक को बुलाया। किसको बुलाया? अब्राहम। अब्राहम को बुलाया कि तू अब क्या कर, ये जो तेरे लोग हैं इनमें से बाहर आ, अपने देश में से बाहर आ। ये जादू टोना वाले और ये मूर्ति पूजक, ये इन सारे कामों में से तू बाहर आ जा, बाहर आ। ये सब मरी हुई चीजों को सर्व कर रहे हैं, तू, तेरा परमेश्वर जीवता है, बाहर आ, बाहर आ, और मैं तुझे दिखाऊंगा क्या करना है। अब तक कुछ दिखाया नहीं है। मनुष्य तू इतना क्या सोच रहा है? तू सोचेगा ना, परमेश्वर का प्लान कभी पूरा नहीं कर पाएगा। अगर अब्राहम इतना सोचता था ना, बैठा ही रहता था। अपनी समझ का सहारा न ले, मसीह को प्रथम स्थान देना, वो तेरे हर मार्ग को अपनी सामर्थ से पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए बोलता है हे मनुष्य। हालेलुया। 12:1 में उसको बोला निकल। आज हम लोग 10 बार सोचेंगे, मुझी आवाज आ, मुझी आवाज आ। जॉनसन बर्ड्स लेकर था, गलत गलत कुछ तो चालू है। चुंडी का। हालेलुया। इसीलिए तेरे को बोलता हूँ, रात को फालतू चीजें मत देख कर, देख वही घूम रहा है सब। फिर से आवाज आ रही है, निकल निकल इन सारी चीजों में से। एक पल भी नहीं सोचा कहाँ जाना है, मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे आशीष बनाने वाला हूं। आशीष। हालेलुया। और तुझे याद रखेंगे लोग, भूलेंगे नहीं। आशीष को भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। किधर गया बेटा? याद रखेंगे। हालेलुया। जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा। 12:3 क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 30। हालेलुया। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा। उन्हें मैं आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूंगा। हाँ। और भूमंडल के सारे कुल
तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम एज अ बीज लिया गया, डाउट नहीं किया, निकला। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके द्वारा वो चर्च का काम एस्टेब्लिश हो रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तेरे हर काम को अपनी सामर्थ से पूरा करेगा। सब वही करेगा। मनुष्य, नीति वचन 3 अध्याय पढ़, है मनुष्य 4 अध्याय पढ़, उसे अपने अंदर बसा ले। हालेलुया। अब्राहम के द्वारा वो कार्य शुरू हुआ। वो प्लान में बहुत सारी गड़बड़ियां लाने के लिए दुष्ट ने बहुत अदलों के फाटकों को खोलने की कोशिश की, बहुत सारे ऐसे कार्य किए। फिर एक ऐसा समय आया, फिरौन पिक्चर में आया। वो फिरौन जो यूसुफ को नहीं जानता था, निर्गमन में लिखा है। इनमें कैसा है बाइबल में, अबीमेलेक जो था राजा, उसके बाद भी जो आता था वो अबीमेलेक ही कहलाता था। फिरौन के बाद जो आता था फिरौन ही था। वो गद्दी, गद्दी का नाम हेरोदेस, हेरोदेस। हालेलुया। अब ये फिरौन एक जो गया चांदी वाली वाला, ये दूसरा कांदी वाली वाला जानता ही नहीं था यूसुफ कौन है। हालेलुया। अब इस फिरौन को यूसुफ के बारे में उसके काम मालूम ही नहीं है कि वो वाला फिरौन जो था यूसुफ के द्वारा भाई आशीषित हुआ था, उसको कुछ मालूम ही नहीं। इसीलिए वो कौन था, कड़क था, कड़क। लेकिन परमेश्वर ने एक और प्रोफेट को खड़ा किया, मूसा। लेकिन मूसा का जन्म होने से पहले वो फिरौन राजा ने क्या किया, स्टोरी में इसलिए बता रहा हूं ताकि इजी हो समझने में। जो लोग सो रहे हैं बोले हालेलुया, वेरी गुड। घूम के आ जाओ, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग सो रहे बोलेंगे हालेलुया, वो अलाउड है, आज ही पैदा हुई है, हैप्पी बर्थडे उसका। हालेलुया। मूसा जब पैदा हो रहा तो फिरौन राजा ने क्या किया, ऐलान किया कि जितने भी बच्चे हैं वो सब मार डाले जाए। और देखो ये एक, इसको पता चला फिरौन को एक आने वाला है। अब उसको खत्म करने के लिए इसने सारे बच्चों को मारने का प्लान बनाया। दुष्ट कैसा है, फ्रस्ट्रेटेड, गंदा। हमारा प्रभु 99 को छोड़कर एक को बचाने के लिए जाता है और ये एक की वजह से सबको मरवाता है। हाँ, उल्टा है। प्रभु का विजडम भारी है, लेकिन इधर एकदम अलग ही देखने को आता है। प्रभु ने भी ऊपरी लगाया तभी। वो छोटा सा मूसा, उसकी माँ ने उसको टोकरी में डाला, मस्त एक बास्केट बनाया, और बहुत सारे मिथ्यावादी में भी वो सब कॉपी है। वो फिर क्या किया, वो बास्केट में मूसा को डाला और नदी में उसको डाल दिया। अब वो तो बच गया, लेकिन वो बच के वो बास्केट परमेश्वर ने कहां पे पहुंचाया, फिरौन की बेटी उसी के घर में जहां से आके आई थी, उसको मारो। अब वो उसी के घर में पल रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया।
और दूध भी उसको उसी की माँ पिला रही है, और उसको नौकरी पे भी इन्होंने ही रखा है। क्या बुद्धि है परमेश्वर की, नहीं? शैतान को इतना उल्लू बनाया तो चक्कर खाता रहा। कार्टून में नहीं दिखाते चिड़िया चिड़िया घूमती है, उसके सर पे ऐसे चिड़िया घूम रही है विस्तार। ये क्या हो गया? मूसा बड़ा हो रहा है उसी घर में, सामर्थ्य बन रहा है, ट्रिक्स एंड टिप्स सब कुछ सीख रहा है, अच्छे से अच्छा खा रहा है। इतनी स्टेज आ गई कि अभी मूसा नेक्स्ट फिरौन बनने वाला है। वाह, क्या स्टोरी है। परमेश्वर की बुद्धि अगम है, सब कुछ कर सकता है। इसीलिए हम लोग को अपना है ना कुपड़ी लगाने वाला। अपनी समझ का सहारा न ले, तेरे हर काम को अपनी सामर्थ से पूरा करेगा। हालेलुया। अपना तो मूसा की मम्मी पापा को बोल रहा है परमेश्वर मेरे परमेश्वर। इसके लिए प्रोफेटिक योजना है। एक बात बताऊं, अगर आपके ऊपर प्रोफेटिक डिक्लेरेशन है, परमेश्वर की प्रोफेटिक योजना है, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकते। और बोलो मेरे ऊपर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे लगता है क्यों मैं कुएं में से गिर के बच गया, क्यों मैं बिल्डिंग में से कूद के बच गया, क्यों मैं खंबे में अटकने से बच गया, क्यों आग पानी और ये सब जला नहीं पाई, बुझा नहीं, कुछ क्यों नहीं हुआ। मैं भाई जी नहीं है, लेकिन भाई जी का हाथ मेरे ऊपर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, वो अपनी सामर्थ जब चलाएगा ना, रेस्ट करने का। मूसा बड़ा हुआ, मूसा एक दिन देखा मेरे भाई आपस में लड़ रहे हैं, उसको मालूम है मैं इजरायली और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब उनको छुड़ाने के चक्कर में वो जो मर्डर हो गया, मूसा वहां से क्या हुआ, डर और फ्रस्ट्रेशन में भाग गया। अब परमेश्वर की योजना उसके लिए है, लेकिन ये भाग रहा है। 40 साल भागा, अभी मिस्र में घूम रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बार उससे बातें की, उसको बोला भाई तू 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 जहां से आया है ना, मैं वापस तेरे को उसके पास ही भेज रहा हूँ। और तेरे लिए जो मैंने योजना बनाई है कि तू उनको सबको निकाल के आएगा चर्च बनाने। हालेलुया। मूसा जाता है, परमेश्वर उसको बोलता है मैं तेरे को उसके लिए परमेश्वर ठहराऊंगा। फिरौन के सामने जा रहा है, लेकिन फिरौन हर बार मान जाता है कि चलो मैं छोड़ दूंगा इजरायलियों को, लेकिन फिर अब उसका मन कठोर हो जाता है। 9 विपत्तियां डलने तक ऐसा ही है, हाँ ना, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। लेकिन 10वीं विपत्ति इतनी पावरफुल है कि सोना चांदी लेकर सब कुछ, उसके बाद वो लोग इजरायली वहां से निकले। अभी लाल समुद्र के सामने आके खड़े, लाल समुद्र भी पार हो गया। इतने सारे फाटक देखो खुलते ही जा रहे हैं, क्योंकि अधलोक का कोई फाटक टिक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग एक डूब के मर गए। हालेलुया। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने चीज को आगे बढ़ाया, प्लान को आगे बढ़ाया। ऐसे बहुत सारे जनों को यूज किया परमेश्वर ने। जब तक मसीहा आए, लॉ दिया ताकि वो लोग उसमें पहचान पाए कि उनको परमेश्वर की कितनी जरूरत है। हालेलुया।
यीशु मसीह के पैदा होने पर भी हम लोग देखते हैं हेरोदेस ने क्या किया, बच्चों को, लेकिन यीशु को मार सका क्या? बोलो, मैं जागूं या सोऊं? मैं जागरूक हूं। मेरा परमेश्वर जैसे यूसुफ को सपना दिया, मरियम से बात किया, मुझसे भी बातें करता है और मैं जागरूक हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरियम, आनंद और जय तेरी हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया, बोले परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। हालेलुया, जीवित परमेश्वर, बातें करने वाला परमेश्वर। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जब आप परमेश्वर की योजना में चलते हो ना, तो अधलोक हिलने लगता है, आत्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ हिलने लगता है। वो लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। कभी आपने देखा है, आप प्रभु में बढ़ने लगते हो, अचानक से बहुत कुछ आ जाता है और आपको लगता है कि ऐसे कैसे, ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये कहाँ पहुंच गया मैं, और आपको लगता है कि मैं ही ऐसा हूँ। हम लोगों को क्या लगता है, मैं ही ऐसा हूँ, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं, मुझसे गलतियां हुई है, मुझसे गुनाह हुए, मेरी वजह से ये हुआ है सब कुछ। और आप खुद को शैतान बहुत अच्छे से काम करता है। दुष्ट क्या कर रहा है, अभी आपके माइंड को प्रोग्राम कर रहा है और आपको गिल्ट में लाके आपको ही गिरा देता है। आप बढ़ रहे थे, अच्छा ऐसा उलझाया, आपको लगा कि सब, आप सेटिस्फाई भी हो जाते हो, कन्विंस भी हो जाते हो कि यार मेरा ही प्रॉब्लम, मेरी वजह से ही हुआ है सब कुछ। लेकिन उसने ऐसा ट्रिक किया, वो फाटक, वो जो खोले उसने आपकी बढ़ती के खिलाफ, अगर आप इस जागृति में रहो कि कोई भी अधलोक का फाटक मेरे खिलाफ टिक नहीं सकता, तो आप उसमें फंसोगे ही नहीं, बाहर आ जाओगे। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या हो जाते, कन्विंस हो जाते, अरे यार कन्विंस नहीं होते, वो आएगा ऐसा, क्योंकि वो हिल रहा है अधलोक, आप बढ़ रहे हो, आप परमेश्वर ने आपको जिस योजना के साथ बुलाया और खड़ा किया है ना, आप उसी में चल रहे हो और बढ़ रहे हो, तो वो हिलाएगा सब कुछ, वो हिलाएगा, हिलने का नहीं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अच्छा नबी है यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिस काम के लिए वो भेजा गया उसको वो काम मालूम है, प्रभु का मार्ग सीधा करना है, उसके पहले मुझे तैयारी करनी है, वो कर रहा है अपना काम सब। लेकिन फरीसी शास्त्रियों में वो स्पिरिट आकर, वो जो दुष्ट की, वो जो हिलाने वाली स्पिरिट, वो आके बार बार उसको पूछती, क्या तू एलिया है, क्या तू यिर्मयाह है, क्या तू मसीहा है, तू क्यों बपतिस्मा देता है? अरे मैं तो इससे बपतिस्मा देता हूँ पानी से, वो एक आने वाला है जो मुझसे सर्वशक्तिमान है, उसके जूते के बंद खोलने के योग्य भी मैं नहीं है। क्या कर रहे हैं वो लोग आके, तंग कर रहे हैं। ऐसे होगा, हिलाने के लिए आएंगी चीजें, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता को अपना काम मालूम था। प्रेज द लॉर्ड। वही यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, बोलता है वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को
उठा ले जाता है, वो है यीशु मसीहा। उसको मालूम था यीशु मसीहा है। इन फरीसी शास्त्री लोग क्या कर रहे थे, उसके पास आके बोल रहे क्या तू मसीहा है। जब यीशु के बड़े बड़े काम देखे ना चेलों ने, अरे ये चंगाई करता है, अरे वुडू कितना कर रहा है, तो बड़े बड़े काम कर रहा है, चंगाइयां कर रहा है, यीशु के साथ बहुत अद्भुत अद्भुत काम हो रहे हैं। तो लोग उसके पीछे पीछे आने लगे, उसके साथ साथ चलने लगे। चेले लोग भी कन्विंस हो गए ये मसीहा है, ये सब कुछ बदल देगा। क्या करेगा, ये सब कुछ बदल देगा। उन लोगों को लगा कि यीशु मसीह जो है ये रोम साम्राज्य में से छुटकारा दिलाएगा, हेरोदेस केसरिया से छुटकारा दिलाएगा और इसका राज्य स्थापित करेगा, जैसा लिखा गया नबियों के द्वारा। वो लोग क्या देख रहे हैं, शारीरिक रीति से कलीसिया को देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन प्रभु के दो चेले जाते हैं, यूहन्ना याकूब, दोनों अपनी मम्मी के पास जाते हैं और बोलते हैं मम्मी यीशु बड़े बड़े काम करता है, बहुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता है, ये सच में राज्य फेरने वाला है, इसका राज्य आएगा। तू एक काम करना, तो अच्छी मम्मी है ना, उनको यीशु से जाके बात करना, मेरे को राइट में उसको लेफ्ट में बिठाए। वो मम्मी भी गई। आनंद जो सोचेंगे यीशु मैं जानती हूँ तू सामर्थी है, तू अद्भुत काम करता है, इसको राइट इसको लेफ्ट में बिठाना। कौन सा राज्य? शारीरिक देख रहे, लोगों को लग रहा है शारीरिक कुछ तो होने वाला है। हालेलुया। पतरस बोलता है मैंने अपने घर को छोड़ा, अपने इसको छोड़ा, उसको छोड़ा, मेरे को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यीशु ने बोला 100 गुना मिलेगा। उनको लग रहा है इधर ही मिलेगा। किधर मिलेगा? मछली छोड़ दी, फिशरीज का बिजनेस छोड़ दिया, इतना अच्छा चल रहा था, घर छोड़ दिया, वाइफ फोन करती है किधर हो, मैं तो प्रभु की सेवकाई में, देते मुझे वहां बीमार पड़ा बुखार तो यीशु के बटी चोट जल्दी। शारीरिक रीति से बदलाव को देख रहे हैं सब कोई, लेकिन कलीसिया नेचुरल मैन की नहीं है, ना ही होगी, क्योंकि यीशु नेचुरल नहीं है, स्पिरिचुअल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम लोग आत्मिक रीति से नहीं देखेंगे ना एक दूसरे को, तब तक एक दूसरे में यीशु नजर ही नहीं आएगा। तब तक ये एकता ही नजर आएगी, ये धीरज ही नजर आएगा, धीरज की गलती नजर आएगी। तब तक हमको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि जैसा आप लोग मुझसे जो अनुग्रह का उम्मीद कर रहे हैं, मुझे भी आप लोगों से उसी अनुग्रह का जरूरत है। स्टील बॉडी तो नहीं हूं मैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो लोग क्या देख रहे थे? शारीरिक रीति से बदलाव को देख रहे हैं। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में आके जब यीशु मसीह बोल रहा है कि हाने तो मैं वरना हो, तो अभी मैं जा रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तो, गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में एक्चुअली बोल रहे हैं वो लोग, नहीं नहीं ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। क्या बोल रहा है? क्या बोलेंगे हम लोग घर वालों को? हम लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की है भाई, यीशु आया है सब बदल देगा, तू बोल रहा है जा रहा हूं, किधर जा रहा है? किधर नहीं जाने देंगे, दुष्ट मेरे से हट जा, शैतान दूर हट। इसलिए क्या हो गया? यीशु के जाने के बाद
चलो वापस मछली पकड़ने, चलो वापस। यही पतरस मछली पकड़ने के लिए तैयार हो गया। बोलता है 0 + 0 = 0। चाहत है हमारा, कुछ नहीं होने वाला। 0 0 क्या करेंगे? 0 1 तो चला गया, डिजिट है ही नहीं, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। पतरस गया, सबको लेकर गया, सब चले गए वापस बैक टू पेविलियन मछली पकड़ने। नहीं नहीं, आप लोग समझ रहे हैं ना, मेरे साथ है सब लोग ये पूरी स्टोरी में। ये इजी वे में इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि सबके अंदर बैठ जाए। सब लोग मछली पकड़ने चले गए, कैसे नहीं तो दिन रात यीशु के साथ उन्होंने क्या नहीं देखा, फिर भी वो लोग अपने काम के लिए चले गए, क्योंकि वो लोग शारीरिक बदलाव की उम्मीद कर रहे थे प्रभु यीशु से। आज बहुत लोग शारीरिक रीति से प्रभु के पास आते हैं। चंगाई शरीर में तब मिलेगी जब आत्मा में विश्वास करेंगे कि है, ऑलरेडी स्टोर्ड है। उसका वचन जीवन और आत्मा है, यूहन्ना 6:63 कहता है। यीशु ने सुना ये सब में जो काम हो रहे हैं मुझसे, कोई तो बोल रहा है, आपस में बात करते हुए सुना किसी को, अरे वो मसीहा है क्या, ऐसे काम कर रहा है। मसीहा कैसे हो सकता है? नाजरत में से आया है। मसीहा होता था तो रोमी लोगों को अभी साम्राज्य पूरा बदल नहीं देगा। कोई एलिया बोल रहा है, कोई यिर्मयाह बोल रहा है। यीशु ने भी एक दिन बुलाया अपने चेलों को, भाई ऐसी ऐसी चर्चा में सुन रहा हूँ, तुम क्या बोलते हो मेरे बारे में? तुमको क्या लग रहा है मैं कौन हूं? हालेलुया। अभी पढ़िए वापस। देखो ये समझाने के लिए मेरे को उत्पत्ति से जाना पड़ा। पता चला ना हम लोग कहाँ से गए और कहाँ क्यों गए और वापस किधर आना था हमको। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। 13 से पढ़ेंगे वापस। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? तुम जो 24 घंटा मेरे साथ रह रहे हो, तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीविते परमेश्वर का पुत्र, जो अनंत काल से जीवित है, कभी नहीं मरेगा, जो अबीमेलेक के जैसा गद्दियां चेंज नहीं होंगी, फिरौन के जैसा गद्दियां चेंज नहीं होंगी, ये सब छोड़ के जा सकते अपना राज्य। तेरा राज्य अनंत काल से है, अनादि काल से अनंत काल तक तेरा राज्य है। तू कल था, आज है, कल भी रहेगा। तू कभी न बदलने वाला, कभी न मरने वाला जीवता परमेश्वर है। तू मसीहा है, जो हमें भी वो जीवन देने आया है, जो अनादि काल से अनंत काल तक जीवन जो आदम को मिला था, वो ही जीवन तू वापस मुझे देने आने के लिए मसीहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो है, और ये प्रकाशन, बहुत बड़ा प्रकाशन शिमोन के जरिए वहां पे खुला गया।
हालेलुया। और इस प्रकाशन के ऊपर कि वो जीवता परमेश्वर है और वो मसीहा है, ये फाउंडेशन होगा, क्योंकि जीवता पुत्र और पुत्रों को भी उत्पन्न करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीवते परमेश्वर का पुत्र और पुत्रों को भी, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि सब लोग उसके पुत्र हों। आज गलाती 4:6 का सिस्टर ने भेजा था ग्रुप में, कितने जनों ने सुना? क्या बोलता है गलाती 4:6? हालेलुया। पेज 61 हम्म 4 का 6। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। पुत्र का आत्मा ही केवल पिता परमेश्वर जो आत्मा है उसको हे अब्बा हे पिता के पुकारने का हक है। और वो आत्मा के द्वारा आदम को जीवन मिला था उत्पत्ति में, और वही आत्मा मिसिंग था जब उन्होंने पाप किया, और वही आत्मा आज हमारा नया जन्म हुआ जितनों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया। पिता ने हक दिया उनको कि वो उसकी संतान कहलाए, और उस हक के द्वारा आज हम उस आत्मा के द्वारा हे अब्बा हे पिता कह के जीवते परमेश्वर को पुकारते हैं। क्यों जीवते परमेश्वर को पुकारते हैं? क्योंकि जो जीवित है वही उत्तर दे सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट वीक में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने एक्साइटेड है हम लोग, जीवते परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया, हम लोग जीवते परमेश्वर की संतान है। क्या ये अद्भुत नहीं? हालेलुया, अद्भुत है ये। हमारा परमेश्वर जीवता है। वचन कहता है वो मूर्त नहीं है, वो जीवता है। वो मूर्त नहीं है जिसके कान हैं लेकिन सुन नहीं सकती, आंख है लेकिन देख नहीं सकती, मुंह है लेकिन बोल नहीं सकती, हाथ है लेकिन आशीष दे नहीं सकती। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवता है। मैं उसकी रचना हूं, इसलिए वो बोलता है और मैं सुनता हूं और मुझे समझ में आता है। लेकिन जो मेरी रचना है उसको मैं रच तो सकता हूं लेकिन उसको जीवित नहीं कर सकता। मैं बोल तो सकता हूं लेकिन वो सुन नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसको बनाया। हालेलुया। आइए जितने खड़े हो सके पापा तेरा धन्यवाद करते हैं आज जो आपने हमसे बातें की, सारे वचनों के द्वारा, बातों के द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु। जो बदलाव आप हमें ला रहे हैं प्रभु, उस बदलाव के लिए धन्यवाद। और हम आत्मा में निर्भर हो प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज जो जैसा आया है वैसा वापस नहीं जा रहा है, इसलिए धन्यवाद। आपने हमें अलौकिक कलीसिया बनाया है प्रभु। हर एक उस सुपर नेचुरल में बह रहा है, बन रहा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करते हैं आत्मा ने आज जिन जिन से बातें की है, उन बातों को लेकर
सील करके यहाँ से जा रहा है। धन्यवाद। आने वाले दिनों में गवाहियों के साथ वापस आ रहा है। आमीन। बहुतों की आशीष का कारण बन रहा है। आमीन। बहुतों को कलीसिया लेकर आ रहा है। आमीन। बहुतों को सिखा रहा है। यस। आमीन। जैसे तेरा वचन कहता है, सिखाओ जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। यस। धन्यवाद। कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला वो हमारा जीता परमेश्वर हमारे साथ है। धन्यवाद। यूसुफ के साथ था, हमारे भी साथ है। चेलों के साथ था, हमारे भी साथ है। धन्यवाद करते हैं पापा आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए। कलीसिया के ऊपर कोई भी अधलोक का फाटक प्रबल नहीं हो सकता, इसीलिए धन्यवाद। आज कलीसिया के विरोध जो ये खांसी की आत्मा, बुखार की आत्मा, दुर्बलता की आत्मा कार्य कर रही है, अटैक कर रही है, उसे आज हम बांधते हैं और यीशु के नाम से निकलने की आज्ञा देते हैं। उखाड़ कर समुद्र में जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। हर एक उस चंगाई को ग्रहण करें। रिसीव योर हीलिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। सारे फेफड़े, सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जिस रीति से यीशु ने कार्य करने के लिए बनाए, हर एक उचित रीति से कार्य कर रहा है। इसीलिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। We declare and decree your church is healed. बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब उस चंगाई में बह रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। चंगाई तेरे बच्चों के लिए रोटी है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, स्तुति महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा। आइए हाथों को उठा के उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। बाराकाशे केरे बेरे केरे बेरे केरे बेरे रियांदा लाबाशे केरे बेरे रियांदा ना। यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बाद में आने तक हम सबों को ये विश्राम में रखते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन। चलो।